तौर पर हम आपको देश विदेश की 100 खबरों से परिचित कराएंगे, तो बुलेटिन में बने रहें हमारे साथ। पेंडोरा पेपर्स लीक ने पाकिस्तान की राजनीति में खलबली मचा दी है। इस लिस्ट में 700 पाकिस्तानियों के नाम हैं। इमरान खान सरकार के कई मंत्रियों के परिवार के सदस्य भी इस लिस्ट में शामिल। इनमें जल संसाधन मंत्री मुनिस इलाही, उद्योग मंत्री खुसरो बख्तियार, वित्त मंत्री शौकत तारीन और सांसद फैसल वाडवा भी शामिल हैं। नेताओं के अलावा लिस्ट में सेना के अधिकारियों का नाम भी शामिल। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के खुलासे के बाद पाकिस्तान के विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग वीगल नवाज ने पेंडोरा लीक के बाद सरकार से इस्तीफा मांगा। पार्टी ने कहा कि इमरान खान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स लीक में हो सकता है। इससे पहले तोशखाना केस में भी इनका नाम आया था, इसलिए इमरान को अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि लिस्ट में जिन लोगों का नाम सामने आए हैं उनकी जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब घंटे तक पूरी दुनिया में बंद रहे, जिसके चलते अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई थी। इसके बाद लोगों ने तुरंत ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। इस आउटेज का असर अमेरिकी बाजार में फेसबुक के शेयरों पर भी दिखा। कंपनी के शेयर 6% तक गिर गए। बता दें कि दुनिया भर में फेसबुक के 2.85 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं व्हाट्सएप के 2 अरब और इंस्टाग्राम के 1.38 अरब यूजर्स हैं। आउटेज की समस्या कई घंटे बीतने के बाद भी बनी रही। ऐसे में लोग ना मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे। बताया गया कि कंपनी के सर्वर डाउन होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आई। फेसबुक और व्हाट्सएप ने दी सफाई। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का है। सर्विस ठप होने के बाद फेसबुक ने कहा कुछ लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, जल्द ही समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। वहीं व्हाट्सएप की ओर से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया, हमें पता है कि इस समय कुछ लोगों को समस्या आ रही है, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक का ही रिमांड मंजूर किया है। अन्य 5 आरोपियों विक्रांत छोकर, इशमीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जायसवाल को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आरोपियों में बरामद ड्रग्स की जानकारी दी। पार्टी ऑर्गेनाइजर्स और पैडलर्स का भी जिक्र हुआ है। सवाल उठा है कि क्रूज पर तो 1300 लोग थे, फिर चंद लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, खान वहां ड्रग्स भेजने के लिए नहीं गए थे। अगर वो चाहते तो पूरा शिप भी खरीद लेते। अगर जांच ही करनी है तो शिप पर 1000 लोग थे, उनकी भी जांच की जाए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने 10वीं गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने जागेश्वरी से सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इसके पास 5 लाख की एमडी बरामद की गई है। आज की एक अन्य नवे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बड़ी चेतावनी जारी की। आईसीएमआर ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित 9 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। काउंसिल ने अगले 8 सप्ताह यानी 2 महीने बेहद सतर्क रहने की बात कही। एक्सपर्ट्स भी तीसरी लहर के लिहाज से अगले 2 महीने को अहम मानकर चल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद स्कूल, कॉलेज और बाजार खुले हुए हैं। त्योहारों में बाजार और मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ने पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन मुश्किल हो सकता है। मध्य प्रदेश में अभी 10 से 12 कोरोना के मामले सामने आने के कारण लोग लापरवाह दिख रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आईसीएमआर की तरफ से मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के लिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी हुआ। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से फाइनल सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी राज्यों से उनके यहां आ रही कानूनी अड़चनों को लेकर सवाल किया था।
साथ ही उसकी लिस्ट में 2 हफ्तों में तैयार करके कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने इसके बाद सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। सुनवाई के दौरान राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर जल्द सुनवाई की गुजारिश है। कहा गया है कि विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा किए गए फैसलों की वजह से विरोधाभास पैदा हुआ है, जिसके चलते कई पोस्ट खाली पड़े हैं। पिछले कुछ सालों से कुछ राज्यों में यह मसला अटका हुआ है, जिसको लेकर हजारों सरकारी पोस्ट खाली पड़े हैं और प्रमोशन भी रुके हुए हैं। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस को वापस लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बिहार में एड हॉक के आधार पर प्रमोशन देने के लिए उनके खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट में कहा गया है कि जब ऐसी दुर्घटनापूर्ण घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। प्रदर्शनकारी दावा तो करता है, लेकिन उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता है, लेकिन जब वो हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। वहीं केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में किसान महापंचायत की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या विरोध करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने केस की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में जनहानि के मामले सामने आए हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी ही नहीं लेता। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। दोनों में जमकर जुबानी आरोप प्रत्यारोप जारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जयपुर में शहीद स्मारक पर रीट अभ्यर्थियों के लिए पहले धरना देने, फिर अचानक धरने से उठने पर डोटासरा ने सियासी प्रहार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की फटकार के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल धरने से तुरंत उठ गए। अब बताएं कि वो छात्रों के लिए धरना दे रहे थे या अपनी नेता की नगरी चमकाने के लिए छात्रों को गुमराह कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाए हैं कि रीट पेपर लीक के तार शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटाभार के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने चिताया कि मेरा आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। रीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच करवाने की मांग करने को लेकर बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटाभार ने सियासी हमला किया है। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचलने के बाद हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखित बयान जारी कर यूपी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने और तानाशाही बरकरार रखने का आरोप लगाया। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वे प्रमुख विपक्षी हैं और लखीमपुर खीरी जिले में कल जो किसान मारे गए उनके परिवारों से मिलने जा रही थी। विपक्षी नेताओं को गैर कानूनी तरीके से जाना लोकतांत्रिक मापदंडों के खिलाफ है। किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिलों की गाड़ियां चढ़ाकर उनको बर्बरता से मार दिया गया, फिर विपक्षी नेताओं को वहां से जाने से रोका जा रहा है, जो सरासर गलत है। प्रियंका जी उन परिवारों के साथ खड़े होने के लिए जा रही थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को कल ही हिंसा में खोया है। इस कर्तव्य निर्वहन के लिए उनका पूर्णतया उनको रोकना अनुचित है। राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर बनकर महिला डकैत को गिरफ्तार किया। यह महिला श्री बालाजी ज्वेलर्स में डकैती की वारदात में शामिल थी। मुरलीपुरा इलाके में 17 अक्टूबर 2020 को लूटी हुई थी। जयपुर पुलिस ने इस आगरा से गिरफ्तार किया है। वह नेपाल में फरारी काट रही थी। पुलिस ने गैंग में महिला सदस्य की जरूरत बताकर झांसे में लिया और फिर जब वह नेपाल से भारत आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी प्रदोप मोहन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार ईशा परिहार उर्फ ईशू सिंह उर्फ निशा उर्फ बिट्टू हैं। वह नेपाल में वार्ड नंबर 13 नगरपालिका रत्नगर जिला चितवन में रहती है। कभी दिल्ली में मालवीय नगर थाना क्षेत्र में प्लॉट नंबर 23A फर्स्ट फ्लोर खिड़की में भी रहती थी। इधर ईशा परिहार भारत में अपना नाम व पहचान बदल रही है।
वह देश के अलग अलग राज्यों में डकैती व लूट की वारदात कर नेपाल भाग जाती है। नेपाल में वह कहां रहती है इसका पता उसकी गैंग के सदस्यों को भी नहीं है। इंदौर में चाय कारोबारी की जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर कपड़े उतारकर शव को खाई में फेंक दिया गया। हत्या के पीछे का कारण नौकरानी से अवैध संबंध बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नौकरानी और उसके पति ने कारोबारी को मिलने के लिए बुलाया था, फिर उसे बाइक पर बिठाकर जंगल ले गया, जहां सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के गले में रस्सी बांधकर 150 मीटर घसीटकर खाई में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में दंपति को हिरासत में लिया है। इंदौर के कैलाशपुरी बंगाली कॉलोनी स्थित घर से अशोक कुमार वर्मा 3 दिन पहले दुकान के लिए निकले थे। वह घर से बैग में रुपए भरकर निकले थे। परिवार वालों को बताया था कि वे प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हैं। इसके बाद उनका पता नहीं चला। परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। एएसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार सोमवार सुबह ग्रामीणों ने सिमरौल के जंगल की खाई में शव पड़े होने की सूचना दी। शिनाख्त की गई तो व्यापारी अशोक कुमार का नाम सामने आया। शव देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि वह 2 से 3 दिन पुराना है। कोरबा जिले में पुलिस के सामने ही लड़कों की पिटाई की जा रही है। कुछ लोग खाना खाने के लिए यहां एक ढाबे में पहुंचे थे। इस दौरान उनका विवाद पहले से ही ढाबे में मौजूद लड़कों से हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया। इसमें कुछ लोग कार के अंदर बैठे लोगों को पहले कार के अंदर फिर बाहर निकाल कर पिटाई कर रहे हैं। मामला जिले के कटघोरा थाना के चंदरपुर गांव का है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो रविवार रात का है, जहां कुछ लोग चंदरपुर गांव स्थित एक ढाबे में खाना खाने आए थे। सभी खाना खा ही रहे थे कि सामने की तरफ बैठे कुछ लोगों ने कमेंट पास कर दिया। इस पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। बहस शुरू होने के बाद आसपास के लोगों ने मामला किसी तरह शांत कराया और खाना खाने लगे। वहीं इसके बाद दूसरा पक्ष खाना खाकर ढाबे के सामने खड़ी कार में जाकर बैठ गया। आरोपी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में बड़ी लाठियां थी। आरोपियों ने इन्हीं लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों को जमकर पीटा। रतलाम कलेक्टर परिसर में सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां सैलाना से छात्रावास शिफ्टिंग और पढ़ाई की समस्या लेकर रतलाम पहुंची आदिवासी छात्राओं को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समस्या के समाधान के साथ चाय की पार्टी दी। कलेक्टर द्वारा अचानक से की गई इस मेहमान नवाजी से छात्राएं विभूत नजर आईं। कलेक्टर को जाते जाते धन्यवाद दिया। सभी छात्राएं खुद के खर्च से कलेक्ट्रेट पहुंची थी। कलेक्टर ने नवीन छात्रावास शिफ्टिंग और छात्राओं की समस्याओं का समाधान 9 तारीख तक करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सैलाना स्थित कन्या शिक्षा परिसर की छात्राएं नवीन छात्रावास भवन में शिफ्टिंग की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात होने पर कलेक्टर की छात्राओं की समस्या सुनकर उसका समाधान 9 अक्टूबर तक करने के निर्देश उप संचालक आदिवासी कल्याण विभाग और पीआईयू के अधिकारियों को दिए गए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी की गाड़ी का खंडला में चालान काट दिया गया। ये वह उपचुनाव के लिए संबंध में आए थे। इस दौरान करीबी के यहां भोजन करने चले गए। उनकी गाड़ी में हूटर और नेम प्लेट लगी थी। गाड़ी नो एंट्री में भी खड़ी थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए ट्रैफिक इंचार्ज ने 1500 रुपए का चालान काट दिया। वाहन को लॉक करते हुए सांसद के करीबी भड़क उठे। इसके बाद सांसद लालवानी बाइक पर बैठकर रवाना हो गए। उपचुनाव के बीच बीजेपी नेताओं समेत इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने खंडरा में डेरा डालकर रखा। वे सोमवार दोपहर 3:30 बजे केवल राम चौराहे स्थित अपने करीबी के टिगरी लाल रेस्टोरेंट पर भोजन करने चले गए। यहां ट्रैफिक पुलिस के जवान उनकी गाड़ी लॉक कर दी। ट्रैफिक पुलिस जवान ने अधिकारियों को उसकी सूचना दी। इतने में मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। घटनाक्रम देख सांसद लालवानी ने करीबी से बाइक बुलवाई और निकल गए। ट्रैफिक इंचार्ज देवेंद्र सिंह परिहार ने सांसद के वाहन पर हूटर और नेम प्लेट लगी होने से चालानी कार्रवाई करी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक प्राइवेट स्कूल में फीस जमा नहीं करने पर 150 स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया गया। सभी को 1.5 घंटे तक बाहर खड़ा रखा गया। मामला द डिमांड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित अरविंद कुमार नितिन कुमार स्कूल का है। बच्चे सुबह क्लास में पहुंचे तो उन्हें बाहर कर दिया गया। इसकी सूचना पेरेंट्स को मिली तो वे स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे। करीब 8:30 बजे के मौके पर पहुंची डायल 100 और थाना कोतवाली पुलिस ने पेरेंट्स को धमकी दी कि बेमतलब बवाल करोगे तो अंदर कर दिए जाओगे।
पेरेंट्स का आरोप है कि कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों को एक साथ एक ही स्थान पर एकजुट करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दोपहर तक क्राइसिस एक्ट में केस दर्ज नहीं किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से घबराए पेरेंट्स ने घर और रिश्तेदारों को फोन कर रुपए मंगवाए, कैश काउंटर पर फीस जमा करवाई। पेरेंट्स ने स्लिप दिखाई, तब बच्चों को क्लास में प्रवेश दिया गया। पेरेंट्स ने बताया कि यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों के परिजन मजदूर और गरीब परिवारों से हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ दाखिला करवाया। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने पर उन्होंने फीस चुकाई है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने बिहार के उन तमाम नेताओं से मिलकर उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं जिनसे कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने मिलकर पिता की बरसी में आने का निमंत्रण दिया था। 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद पशुपति पारस अपने बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी में कोई कमी नहीं रखना चाहते। जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने पिता की बरसी को बड़े स्तर पर मनाया था, उसी तरह से उनके चाचा पशुपति पारस रामविलास के पहले पुण्यतिथि को बड़ा ही रूप देना चाहते हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित बड़े नेताओं से मिलकर पुण्यतिथि में आने का निमंत्रण दे चुके हैं। हालांकि चिराग पासवान ने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन पशुपति ने अभी तक एनडीए से जुड़े नेताओं को में ही पुण्यतिथि का न्योता दिया हुआ है। देश की आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर आज से 3 दिन राजधानी लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में हैं। उन्होंने न्यू अर्बन इंडिया का कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इसके बाद 75,000 लाभार्थियों को वर्चुअल आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी चेयर की स्थापना की। 10 स्मार्ट सिटी की 75 सफल कहानियों की कॉफी टेबल बुक का डिजिटल विमोचन किया है। 7 शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों की हरी झंडी भी दिखाई। पीएम ने कार्यक्रम में आवास योजना के 5 लाभार्थियों से संवाद किया। इसकी शुरुआत आगरा की विमलेश से की। उन्होंने पूछा कि अब तो पक्के घर में दिवाली मिलेगी। विमलेश ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद कानपुर की राम जानकी लाल और ललितपुर की बबीता से भी बातचीत की। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद आवास का सपना था, यह सपना 2014 के बाद साकार होता दिख रहा है। यूपी में 42 लाख परिवारों को आवास मिला। शहरीकरण यूपी के लिए बहुत जरूरी है और शहरी विकास तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2015 के बाद 20 महीने के अंदर यूपी में केवल 20,000 आवास बन पाए थे। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 महीनों के अंदर यह आंकड़ा 20 लाख में बदल गया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपी 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में हैं। ऐसे वक्त में शाहरुख खान को इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस काजोल, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा ने शाहरुख से फोन पर बातचीत की। इससे पहले जिस दिन आर्यन गिरफ्तार हुए थे उस शाम सलमान खान शाहरुख से मिलने मन्नत पहुंचे थे। अब दिल्ली के 4 लोगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली एनसीबी टीम मुंबई पहुंची है। एनसीबी के ऑफिस पहुंची है। माना जा रहा है कि सभी गिरफ्तार हैं। हालांकि एनसीबी की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक सिर्फ 11 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि ही सामने आई है। इसमें आर्यन समेत 8 लोग क्रूज से अरबाज मर्चेंट का 2 श्रेयस, एक शख्स जोगेश्वरी से और एक ओडिशा से गिरफ्तार हुआ है। ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी ने एक पैडलर और श्रेयस को भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर रेप पार्टी के लिए ड्रग्स मुहैया करवाने का आरोप है। श्रेयस अरबाज का बहुत अच्छा दोस्त बताया जा रहा है। उसके पास से काफी ड्रग्स बरामद हुई है। आज इन दोनों को आर्यन अरबाज और मुनमुन समेत 8 आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ की जाने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में लेकर पीएसी गेस्ट हाउस में रखा है। बताया जा रहा है कि इस गेट पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। उन्होंने गेस्ट हाउस के बाहर बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं प्रियंका ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि उन्होंने किसानों को जीप से कुचलने का वीडियो शेयर करते हुए पूछा है कि आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने लखनऊ आए हैं। आपने लखीमपुर खीरी का यह वीडियो देखा है जिसमें आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे की गाड़ी के नीचे किसानों को कुचलते हुए दिखाया गया है। प्रियंका ने पीएम से सवाल किया है कि मंत्री और उनका बेटा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। आप इस वीडियो को देखिए और देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया।
प्रियंका गांधी रविवार रात लखनऊ पहुंची थी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से रात में ही मिलने निकल पड़ी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती कर रही है। कुल 44 सीटों में भाजपा ने अब तक 23 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। बता दें कि गांधीनगर में 11 वार्डों की 44 सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपके आने के साथ ही इस बार उपचुनाव परिणाम में 3 तरफा होने जा रही संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन अब ये 1 तरफा दिखाई दे रहा है। इस बढ़त पर भाजपा नेताओं का कहना है कि हमने विकास के नाम पर वोट मांगे हैं तथा जनता का साथ हमेशा भाजपा के साथ रहा है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव में बढ़त के बाद गांधीनगर में मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया है। समर्थन ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगा रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने जहां सभी 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं आप के 40 सीटों पर उम्मीदवार थे। मैदान के अन्य उम्मीदवारों में बसपा के 14, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2, अन्य दलों के 6 और 11 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में समेत कई धन कुबेरों का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इसमें कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है, जिसमें कई उद्योगपतियों समेत क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शामिल है। सरकार ने इसकी जांच करने का फैसला लिया है। इस खुलासे में जितने भी भारतीयों के नाम अब तक सामने आए हैं, उन सभी के लिए जांच की जाएगी। इस जांच की जिम्मेदारी एक की नहीं बल्कि कई एजेंसियां मिलकर करेंगी। इस मल्टी एजेंसी ग्रुप के अध्यक्ष सीबीडीटी के चेयरमैन होंगे। इस ग्रुप में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई शामिल है। भारत सरकार विदेशों में भारतीयों द्वारा खोली गई कंपनियों की जानकारी के लिए उन देशों से संपर्क करेगी जिनके बारे में अब तक जानकारी सामने आ चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक रिलायंस एडीज ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की विदेशों में करीब 18 कंपनियों होने की बात सामने आ रही है। इनमें से 7 ने $1.3 अरब का कर्ज भी लिया था। हालांकि इन कंपनियों का नेटवर्थ 0 है। इस मामले में उनके वकील का कहना है कि अनिल अंबानी की कंपनियां पूरी दुनिया में कारोबार करती हैं और नियमों के मुताबिक कई देशों में उनकी कंपनियां मौजूद हैं। इसकी जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई है। इस बात का खुलासा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनोवेटिव जर्नलिस्ट ने किया है। तो फिलहाल 100 खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज नेशनल। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की गिल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
इरादा बदल गया पार्टनर, इरादा बदल गया।